तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होएगी वो तभी होएगी जब जो स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। अगर स्ट्राइक 1600 रुपये की है रिलायंस की और स्टॉक 1500 रुपये चल रहा है तो ही 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू होएगी, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि इंट्रिंसिक वैल्यू तभी होएगी जब स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस होगा। तो अगर स्ट्राइक प्राइस 1600 रुपये है और स्पॉट प्राइस 1500 रुपया है तो ही इंट्रिंसिक वैल्यू होएगी, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होएगी। ठीक है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो उसको हम इन दी मनी बोलेंगे। इन दी मनी। तो ये सारी चीजें आप लिख लो। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो हम इन दी मनी बोलेंगे, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो वो जो हमारी पुट है वो आउट दी मनी हो सकती है या फिर एट दी मनी हो सकती है। अगर 1500 रुपये का शेयर है और 1500 रुपये की पुट खरीदता हूं मैं तो उसको हम बोलेंगे, यानी जब स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस तो एट दी मनी होगी, और अगर स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस तो आउट दी मनी होएगी, और अगर स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन, सॉरी स्ट्राइक प्राइस को हम एक्स से डिनोट करेंगे, स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस तो इन दी मनी होएगी। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अभी 1500 रुपये का चल रहा है और मैं 1600 वाली पुट खरीदता हूं तो वो इन दी मनी होएगी। 1600 रुपये वाली पुट इन दी मनी होएगी, और अगर मैं 1400 रुपये की पुट खरीदता हूं तो वो आउट दी मनी होएगी, और अगर मैं 1500 रुपये की पुट खरीदता हूं तो वो एट दी मनी होएगी। तो आप सोच रहे होंगे 1600 इन दी मनी खरीदने का फायदा है, आउट दी मनी खरीदने का फायदा है, एट दी मनी खरीदने का फायदा है। तो वो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। या लगता है आप जनरली जो ज़्यादातर ट्रेड होते हैं वो एट दी मनी पे ट्रेड होते हैं, क्योंकि जो भाव चल रहा होता है आदमी उसी पे ही इंश्योरेंस को खरीदने की ज़्यादा सोचता है। लेकिन अगर भाव में फ्लक्चुएशन होता है तो कई बार वो आउट दी मनी और इन दी मनी आ जाती है, जो एट दी मनी आप पुट खरीदते हो। ठीक है। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला, ये तीन चीजें और पकड़ी। इन दी मनी होगा तो स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस होगा, और आउट दी मनी होएगा तो स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस होएगा, और एट दी मनी होएगा स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले आपको लिख लेने चाहिए। तो ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम एक ही बात है।
तो ये तीनों फॉर्मूले थोड़ा छोटे करके मैं लिख देता हूँ जिससे बोर्ड पर स्पेस बन जाए। प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन s तो इन दी मनी होएगी, और x इज लेस देन s। f स्पॉट प्राइस को हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है f स्पॉट प्राइस और x स्ट्राइक प्राइस। इन दी मनी, आउट दी मनी, एट दी मनी हो गया। एक्सपायरी डेट लास्ट थर्सडे। ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम, बात खत्म। आउट दी मनी, और अगर x और s दोनों बराबर हैं तो एट दी मनी। ठीक है जी। तो अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट, जिसकी एक्सपायरी जून के लास्ट थर्सडे में होनी है 3:30 पर, मैंने 50 रुपये की खरीदी आज 1 जून को दोपहर में 12 बजे, तो 5 जून को कितने की होएगी वो दोपहर में 12 बजे? अगर मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूँ कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बाजार खुलेगा, ऐसे तो बाजार नहीं भी खुलेगा तो भी जो टाइम वैल्यू है वो रिड्यूस होती ही रहेगी। तो यानी बीच में अगर सैटरडे संडे है तो भी टाइम वैल्यू रिड्यूस होएगी। तो 1 तारीख से 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5वीं तारीख, यानी 4 दिन बीत गए। इसको हम एक काम करते हैं, हम जून के महीने को हम 30 डेज का कंसिडर करते हैं, या फिर 25 दिन का ही रहने देते हैं। ठीक है, 25 को है इसकी एक्सपायरी। तो यहाँ पर हम पर डे 2 रुपये दे रहे हैं, बाजार खुले या ना खुले हमारे 2 रुपये घट जाने हैं। अगर स्टॉक 1500 रुपये का 1500 रुपये ही है, तो अगर 5 जून को दोपहर में 12 बजे स्टॉक 1500 रुपये का ही है, ना तो बढ़ा ना घटा, तो 4 दिन में हमारा 42 रुपये की वो पुट रह जाएगी। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर प्राइस, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 50 रुपये दिए, इंश्योरेंस खरीदा, उसके बाद आपको पूरे 1 महीने का टाइम मिल गया। अब ये प्राइस कम होने का क्या सिस्टम है? जैसे डीएलएफ के शेयर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो 200 रुपये का है। तो जैसे डीएलएफ के शेयर का प्राइस कम होता है या ज़्यादा होता है, इसी तरीके से ये जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है ये टर्मिनल पर ट्रेड होता है। तो जैसे जैसे बाजार में इस शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, उसी तरीके से शेयर के प्राइस जो ये प्रीमियम होगा, ऑप्शन का पुट का जो प्रीमियम होगा, इसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगी और ये घटेगा या बढ़ेगा। बढ़ेगा तो तभी जब स्टॉक गिरेगा, जब इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई दूसरा तरीका तो है ही नहीं कि बढ़ जाए। और अगर स्टॉक वहीं पर खड़ा रहेगा या स्टॉक बढ़ जाएगा तो जो प्रीमियम है वो घट जाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया था, अभी 1500 रुपये का शेयर 1500 रुपये का है, तो इसका जो प्रीमियम है वो 42 रुपये रह जाएगा। और 25 जून को तो ये जीरो हो ही जानी है। अगर रिलायंस का शेयर 1500 रुपये का है, 1500 रुपये रहता है, और 20 जून को 3 बजे या 3:30 बजे 20 दिन पूरे जा चुके होंगे, तो यहाँ पर 10 रुपये बचे होंगे बस। यानी जो 50 रुपये की आपने पुट खरीदी वो 10 रुपये की बची होगी। यानी अगर आप 20 जून को 3 बजे निकलना चाहें तो आप 10 रुपये में उसको बेच के निकल सकते हैं। अगर आप 15 जून को निकलना चाहें तो 15 दिन का प्रीमियम 30 रुपये रिड्यूस हो जाएगा, 20 रुपये में आप बेच के निकल सकते हैं।
तो जैसे जैसे समय बीतता चलेगा, टाइम टू एक्सपायरी पास आता चला जाएगा, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कम होता चला जाएगा, पुट का जो प्रीमियम है वो कम होता चला जाएगा। अगर शेयर का प्राइस नहीं गिरता है तो, यानी अगर आप पुट खरीदें तो पुट आप तभी खरीदें जब आपको लग रहा हो कि शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी नजदीक आएगी, जो पुट का प्रीमियम है वो कम होता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि जो पुट है, जो हमारी ऑप्शन है वो मेल्ट होती चली जाएगी। जैसे कैंडल मेल्ट होती है धीरे 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 धीरे, इस तरीके से ऑप्शन जो है जैसे जैसे वो ऑप्शन की एक्सपायरी आती है तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और जो भी उसका लास्ट थर्सडे है 3:30 बजे तक, वो ऑप्शन अगर शेयर का प्राइस नहीं गिरता तो वो जीरो होनी है। और अगर इस बीच शेयर का प्राइस, फॉर एग्जांपल ये जो 1500 रुपये का शेयर है, ये 20 जून को 1400 रुपये आ गया, तो इसके अंदर 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो जो हमारा प्रीमियम का फॉर्मूला था इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो 20 जून को ये हमारी 20 जून को हमारी अभी 5 दिन रहते थे ना, 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपये की थी, 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो प्रीमियम के फॉर्मूले के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, यानी 100 रुपये हम इसमें प्लस कर लेंगे तो 110 रुपये यहाँ पर इसकी वैल्यू होएगी। यानी जो 50 रुपये की पुट खरीदी आपने वो आपकी 110 रुपये की हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपके पैसे दुगने हो गए। देखो यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो रिस्क है वो 50 रुपये का रिस्क है, आपका 50 रुपये पे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। और ऑप्शन का पुट का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर प्राइस गिरेगा तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये शेयर 20 जून को फॉर एग्जांपल 1000 रुपये आ गया तो इसके अंदर 500 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई और ये ऑप्शन की वैल्यू 510 रुपये होएगी। आप चाहें तो एक्सपायरी से पहले कभी भी ऑप्शन को बेच के निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो रेगुलरली ट्रेड होता है। तो एक बार अभी तक हमने जो कुछ समझा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कुछ अभी तक नहीं समझ में आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है समझने में, और दोबारा समझाएंगे। और वीडियो में तो कितनी बार भी देख लो, कोई इशू नहीं है, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। ठीक है। तो अभी हमने जैसे कार के एग्जाम्पल पे लिया था, कार की कीमत 1 लाख रुपए थी और इस 1 लाख रुपए को हम, अगर हम 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं तो इसको हम सम एश्योर्ड बोला था हमने यहाँ पर, और इसके लिए हम एक प्रीमियम पे करते हैं। जैसे 5000 रुपये हमने यहाँ पर प्रीमियम पे किया और यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट है जो कि 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की हो सकती है। और हमारे यहाँ पर शेयर बाजार के अंदर जैसे हमने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लिया था, उसके शेयर की कीमत 1500 रुपया है, प्रीमियम 50 रुपया है और एक्सपायरी हमारे यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की होती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। और पहले मंथ की एक्सपायरी को नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। तो जैसे कि हमने बताया था, हमने तो नियर मंथ में ही काम करना है, ज़्यादातर जो काम होता है वो नियर मंथ में ही होता है। तो 3:30 बजे एक्सपायरी होती है। तो प्रीमियम को प्रीमियम बोलेंगे, एक्सपायरी को एक्सपायरी बोलेंगे। बस सम एश्योर्ड को यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस बोल देते हैं। जो सम एश्योर्ड है उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोल देते हैं। बस शेयर बाजार में एक थोड़ा सा अजीब बात ये है कि जैसे हम यहाँ पर कार का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए में खरीदा, 1 लाख रुपए की कार का इंश्योरेंस हमने खरीदना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 लाख का खरीदें इंश्योरेंस। मतलब जो हमारा सम एश्योर्ड है वो 1 लाख हो, 90,000 हो, 80,000 हो। यानी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ये है
कि हम सिर्फ वो इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी ऐसे इंश्योरेंस जिनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। लेकिन यहां पर शेयर बाजार में हम 1600 रुपए का भी इंश्योरेंस, 1600 रुपए की स्ट्राइक वाला इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, 1700 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, 1800 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर है तो भी हम खरीद सकते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, देखो I फॉर इन दी मनी और I फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो इन दी मनी है, सीधी बात। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इन दी मनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कब होएगी? जब स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, यानी जब 1 लाख रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए की गाड़ी की जो वैल्यू है, यानी जो गाड़ी की करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस को हम यहां पर बोलेंगे स्पॉट प्राइस। तो अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस हम 1,10,000 रुपए का कराएंगे, यानी स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस होगा, तो ही वो जो ऑप्शन है वो इन दी मनी होएगी और तो ही उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होएगी। तो जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 लाख की गाड़ी का अगर कोई 1,10,000 रुपए का इंश्योरेंस मेरे पे खरीदेगा तो मैं बिल्कुल बेच दूंगा, बस मैं प्रीमियम में क्या करूंगा, उससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लूंगा। यानी जो प्रीमियम 10,000 रुपये 5,000 रुपये का था वो मैं 15,000 रुपये उससे लूँगा। तो प्रीमियम के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू यानी जो 5,000 रुपये मेरी इंश्योरेंस की वैल्यू थी वो 5,000 और साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो 10,000 रुपये का मैंने इसको एक्स्ट्रा कवर दिया है। 1 लाख की गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस कितने का बेचा है? 1,10,000 रुपये का। तो इसी तरीके से अगर 1,500 रुपए का शेयर है और उसका 1,600 रुपए का इंश्योरेंस कोई खरीदना चाहे तो 100 रुपए उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होएगा। तो अगर 100 रुपए उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो 100 रुपए में ज्यादा होगा वो, ठीक है। तो अगर 1,500 रुपए का इंश्योरेंस 50 रुपए का होगा तो 1,600 रुपए का इंश्योरेंस 150 रुपए का होगा। तो प्रीमियम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है जी। तो ऑप्शन प्राइस को हम प्रीमियम बोलते हैं, एक ही बात है। ये क्लियर हो गया।